हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न एंड ग्रो पे स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं कैसे आप एसएसओ आईडी में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, या तो ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब है आप डिजी लॉकर से, और या फिर मैनुअली कैसे आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, उसके बारे में ये वीडियो बनाया गया है। चलो स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में एसएसओ लॉगिन सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करते हो आपके पास ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको राजस्थान सिंगल साइन इन ऑन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसके होम पेज में एंटर जाते हो। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आता है, लॉगिन या रजिस्ट्रेशन। लॉगिन करते हैं, यहाँ पे आपको अपनी एसएसओ आईडी, यहाँ पे पासवर्ड और ये जो कैप्चा दे रखा है ये कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर करना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे इसके होम पेज में एंटर जाते हो। अगर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल बाहर शो नहीं हो रहा है तो आप एप्लीकेशंस में जाके भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो अपन बात करते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे पास ये एडी डिटेल्स, ये आपको एक बार अपडेट करनी है। जैसे ही ओपन करोगे आपके पास ये बेसिक डिटेल्स का आ जाएगा। यहाँ पे मदर नेम, बॉडी पे विजिबल मार्क, कोई भी एक बॉडी पे विजिबल मार्क होना चाहिए वो आपको यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद मैरिटल स्टेटस, उसके बाद परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस में स्टेटस, स्टेट, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, यहाँ पे आपकी सिटी। उसके बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल बटन से नीचे आना है। नीचे आने के बाद स्पेशल कैटेगरी से है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। और यहाँ पे अपना लेफ्ट हैंड थंब आपको यहाँ पे अपलोड करना है और उसकी साइज़ 20 से 50 KB के बीच में ही होनी चाहिए। और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करोगे, ये जैसे सबमिट हो गया, यहाँ से सबमिट होने के बाद यहाँ पे ये पूछता है कि आप इस चीज़ को एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। मतलब एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया उसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा कि आप इसको एडिट कर पाएंगे या चेंज कर पाएंगे OTR प्रोफाइल से। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्क्रॉल बटन से नीचे आवे, नीचे आने के बाद आई कन्फर्म पे यहाँ पे क्लिक करें एंड अपडेट कर लें। जैसे ही अपडेट करोगे ये अपडेट हो जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं डॉक्यूमेंट डिटेल्स में। डॉक्यूमेंट डिटेल्स में गए, यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट नेम, फादर नेम और मदर नेम ये आपको हिंदी में लिखना है। हिंदी में लिखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे कैंडिडेट नेम पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके पास एक कीबोर्ड ओपन हो जाता है। कीबोर्ड होने के बाद यहाँ से आपको जो भी अपना नाम होता है वो नाम यहाँ से आपको अपना एंटर करना है। एंटर करने के बाद एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ये मेरा नाम है, मैंने अपना नाम लिखा और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे मेरा नाम आ जाता है, यहाँ पे फादर नेम और यहाँ पे मदर नेम, तीनों चीज़ आ जाती है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तीनों को अच्छे से देख लीजिएगा। देखने के बाद कन्फर्म में सेव कर लेना। कन्फर्म में सेव करने के बाद डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाता है। उसके बाद ऑटोमेटिक डिजी लॉकर से आ जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद डिजी लॉकर के लिए एक्सेस करना है। जैसे ही एक्सेस पे क्लिक करोगे यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आएगी, वो OTP यहाँ पे आपको एंटर करनी है। एंटर करने के बाद साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद यहाँ पे आपकी डिटेल्स आएगी। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही वेरीफाई करोगे ईमेल आईडी पे एक मैसेज आता है, OTP आती है, OTP सबमिट करनी है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। उसके बाद ये कुछ मैसेज आता है आपके पास, ये ऑटोमेटिकली लोडेड होता है। उसके बाद ये आपका डिजी लॉकर ओपन हो जाता है। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा। ऑल कर लेने के बाद स्क्रॉल बटन से नीचे आना है। नीचे आने के बाद अलाउ कर देना है। जैसे ही अलाउ करोगे ऑटोमेटिक सारा डिजी लॉकर से आपका डेटा यहाँ पे आ जाता है। एटलीस्ट आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट अगर वो अपलोड नहीं है, 2020-18 से पहले की है, तो आप अपन कैसे, जैसे मेरा अपार आईडी आ गई है और मैरिज सर्टिफिकेट आ गया, दोनों आ गए, सेव डिटेल्स कर लेंगे। सेव डिटेल्स करने के बाद डेटा सेव हो जाता है। अब यहाँ पे आधार कार्ड आ गया, अपार आईडी आ गई, सब कुछ आ गया। अब मेरे एजुकेशनल डिटेल्स नहीं आई है। इसको मैं क्या करूँगा, ऐड मैनुअली करूँगा। जैसे ही ऐड पे क्लिक करूँगा यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशंस लेवल, ये सारी डिटेल्स आ जाएगी। आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले जैसे ये सारी चीज़ें आ गई, कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, बोनाफाइड भी, ये सब मैनुअली अपलोड कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट भी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से 10th की मार्कशीट सेलेक्ट कर ली।
जैसे यहाँ सेकेंडरी है तो सबसे पहले टेंथ में यहाँ पे क्वालिफिकेशन लेवल 10th। अब मैं क्या करूँगा, अपनी फ़ाइल सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, पहले कुछ भी फिलअप नहीं करूँगा, पहले यहाँ से फ़ाइल सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही फ़ाइल सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे मेरी फ़ाइल अपलोड हो गई है। ये अपलोड होने के बाद अब मैं वापस क्वालिफिकेशन डिटेल्स में जाऊँगा। इन केस अगर ये हट जाता है, अगर यहाँ तक पहुँचते हो तो ये सब्जेक्ट डिटेल्स नहीं भरा है, उससे पहले वापस आपको अपनी फ़ाइल चूज़ करनी है, वापस फ़ाइल अपलोड करनी है। फ़ाइल अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे सारी डिटेल्स, जैसे यहाँ से मैंने अपनी फ़ाइल अपलोड कर ली, फ़ाइल अपलोड कर ली, एक बार फाइल अपलोड करने के बाद एक बार डिटेल्स भरी, वापस फाइल सट गई, वापस फाइल अपलोड कर दी, वापस फाइल अपलोड करने के बाद अब मैं अपने सब्जेक्ट 10th ग्रुप में आपको नॉट एप्लीकेबल लिखना है, सब्जेक्ट डिटेल्स भरनी है, टाइप ऑफ एग्जामिनर, ओवरऑल रिजल्ट, अपने रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन। अच्छा, एनरोलमेंट नंबर पुराने वाले लोगों के लिए तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी पुरानी मार्कशीट डाउनलोड कर लें। जैसे भी अगर आरबीएससी की आरबीएससी से पास आउट है तो वहाँ पे जाके आप अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर लें, तो वहाँ पे आपके एनरोलमेंट नंबर शो हो जाते हैं 10th और 12th दोनों के। उसके बाद ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाता है और ये फाइल अब वापस हटी नहीं है तो मैंने आप इसको सेव मैनुअली कर लिया। जैसे सेव मैनुअली करूँगा यहाँ पे इसको क्लिक कर दूंगा, क्लिक करने के बाद एग्री कर दूंगा, एग्री करने के बाद ये मेरा डेटा अपलोड हो जाता है। अपलोड हो जाने के बाद ये मेरा डेटा यहाँ पे शो हो जाता है, आप यहाँ से अपनी मार्कशीट देख सकते हैं। तो इससे आप क्या समझे कि आपने जो यहाँ पे डेटा भरा है, जैसे एक बार 10th का हो गया, वैसे के वैसे 12th सेलेक्ट करें, क्वालिफिकेशन लेवल लेवल, और सबसे पहले अपनी फ़ाइल यहाँ पे अपलोड कर लें। फाइल अपलोड करने के बाद वापस क्वालिफिकेशन डिटेल्स में जाए, अगर फाइल हट जाती है तो वापस अपलोड कर लें, फिर उसके बाद यहाँ से सारी चीज़ें फिलअप कर लें। तो 2 बार अपलोड करने के बाद तीसरी बार आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना ये मैनुअली अपलोड करना बहुत मुश्किल है, इसको आप अपलोड ही नहीं कर सकते। जैसा ये बताया गया है वैसे ही अपलोड करें और अपनी फ़ाइल को सेव करते रहें। तो वैसे के वैसे मैंने अपनी 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की सारी अपलोड कर दी है और ये इसी तरह ही अपलोड होगी। तो ये था कैसे आप अपना मैनुअली डिटेल्स जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी तरह की दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।